Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. Today I am going to start the next question. This question is depends on super profit method. How to calculate the goodwill by super profit method. First of all, पहले आपको सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये है हमारा सुपर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। और सुपर एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट से और उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुडविल की। तो गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक। हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये हो गया और गुडविल का फॉर्मूला नीचे दिया गया है। अब तुम लोग देखो, एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला जानते हो मेरा बच्चा। अब बचा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है, इसको लिखते हैं हम लोग ब्लू पेन से। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट आर बाई 100। आर को आप कह सकते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलो इसको लिख लेते हैं ना। नॉर्मल रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये है फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला बेस ये पूरा लेसन ही है। अब मैं देखो तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पहले लिख लेते हैं कहीं पर। ये तो हो गया हमारा क्या, पूरे फॉर्मूले हो गए, ठीक। इस फॉर्मूले बेस पे हम लोग क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। आओ, मैं इसको देखो, ये तुम लोग लिख लेना पहले। एक सेकंड के लिए मैं इसको हट जाता हूँ, यहाँ पर पूरा इसको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद देखो, ये तुम लोग को दिख रहा होगा। तुम लोग इसे लिख लोगे। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसे रफ कर देता हूँ। ये लो, ये कर लिया मैंने इसे रफ। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है? ये लो, क्वेश्चन को तोड़ा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड है 90,000 रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 90,000 रुपीज। और रेट आपका हो गया 10%। रेट हो गया आपका 10%। और नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका 13,000 रुपीज। तो ये बोल रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बेसिक ऑफ द 3 ईयर। गुडविल परचेजेस है हमारा कितने साल के लिए? 3 ईयर के लिए। ये मेरा क्वेश्चन ही चल रहा है भाई। ये क्या चल रहा है? क्वेश्चन। चलो अब आंसर किया जाए। आंसर हम लिखेंगे किससे? रेड पेन से। आंसर क्या है भाई? आंसर इसका देखो,
पहले तो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके बाद गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, देखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो अपने पास देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर लिखाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, क्या था भाई हमला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आर बाई 100। कैपिटल आपकी कितनी है भाई, 90,000 रुपीज़। तो 90,000 रुपीज़ इंटू 10/100, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया भाई। अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 9,000 रुपीज़। ये बात समझ में आ गई, बोलो जी सर। अब आ जाओ सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया गया था, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये है हमारा फॉर्मूला। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई, एवरेज प्रॉफिट हमारा 13,000 रुपीज़। ये देखो क्या लिखा है 13,000, तो 13,000 माइनस 9,000 इक्वल टू 4,000। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 4,000। अब आता है गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल, गुडविल इक्वल टू व्हाट, गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ईयर परचेजेस गुडविल। सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 4,000 रुपीज़, 4,000 इंटू 3 इक्वल टू 12,000 रुपीज़। तो गुडविल क्या आ गया भाई, गुडविल आ गया आपका 12,000 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है समाप्त। द क्वेश्चन नंबर 5 इज फिनिश्ड। आओ, ये कर दिया हमने तुम्हें एक ही पेज में। ये तुम लोग का काम है लिख लेना। अब मैं यहाँ पर करता हूँ आज की क्लास समाप्त। तब तक के लिए बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।